बनी इसराइल के 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी बरस का मरीज़ था। उसके पास एक आदमी ने आकर कहा कि क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा कि मैं कौन सी परेशानी बताऊं? एक तो मैं बरस का मरीज़ हूं, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और दूसरा रिस्क की भी बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी दूर करे और आपके रिस्क में बरकत भी अता करे। नतीजा निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रहाइश के लिए महल्लात बना लिए। दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा कि मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। जिसके पास भी बैठूं वही मजाक उड़ाने लगता है। जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा कि अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल अता करे और तुझे अल्लाह ताला रिस्क भी दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हज़ारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया, और वो भी आलीशान महल में बड़ी ठाट बाट के साथ ज़िंदगी गुजारने लग गया। और तीसरा आदमी आंखों से अंधा था। वो आदमी उस अंधे के पास गया और उससे पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा कि मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घर जा जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है? टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं ना तो अपनी माँ को देख सकता हूँ और ना बाप को। उसके अलावा रिस्क की भी बड़ी तंगी है। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिस्क की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लगे। चुनांचे काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद वही आदमी पहले के पास आया। उसने कहा कि मैं मुहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया। आपके पास तो पहले कुछ नहीं था और आज इतना कुछ है। आप उसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दीजिए। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा कि जलील किस्म के लोग मांगने आ जाते हैं, खबरदार ऐसी बातें मत करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर और मेरा दादा भी अमीर था और मेरा सारा ख़ानदान अमीर था। तुम कौन हो बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था? चले जाओ यहाँ से, वरना जूते लगवाऊंगा। चुनांचे उसने कहा कि नाराज़ मत हो, तुम जैसे थे तुम्हें अल्लाह वैसे ही वापस कर दे। वो जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट वगैरह मर गए और बरस की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया कि वो जिस हालत में पहले था उसी हालत में दोबारा आ गया। उसके बाद वो दूसरे शख्स के पास गया और उसे कहा कि मैं मुहताज हूँ, उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया। आपके पास तो पहले कुछ नहीं था और आज इतना कुछ है। जब उसने बात की तो वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तो मुफ्त खोरे हो, हमने कमाकर इतना कुछ बनाया है। मैंने फला सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फला सौदा किया तो इतने कमाए। लोग तो मुझे बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं। मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही दरख्तों से तोड़ कर नहीं लाए, और न ये चोरी का माल है। अब चला जा यहाँ से, वरना थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा कि नाराज़ मत हो, तुम जैसे पहले थे तुम्हें अल्लाह दोबारा वैसे ही कर दे। चुनांचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह ताला ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गई। इस तरह जैसे वो पहले था उसी हालत में दोबारा आ गया। उसके बाद वो तीसरे के पास गया और उसे कहा कि मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मुहताज हूँ। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया। अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि तुम सच कहते हो, मैं तो अंधा था। लोगों के लिए रात को अंधेरा हुआ करता था और मेरे लिए तो दिन भी अंधेरा हुआ करता था। लोगों से मांग मांग कर ज़िंदगी गुजारता था। मेरी भी कोई हालत थी। कोई खुदा का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ने मुझे बिनाई भी दे दी और इतना रिस्क भी दे दिया। आज आप उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो इन दो पहाड़ों के दरमियान हज़ारों बकरियां फिर रही हैं, जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस अमीर आदमी ने बात की तो मुखातब कहने लगा कि मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। 2 तो अपने औकात भूल गए, मगर तुमने अपने औकात को याद रखा है। अल्लाह ताला तेरे माल में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। चुनांचे
کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔